हेलो एवरीवन। तो काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनने को आ रही है और जिन जिन को हड़काया गया था मेरे द्वारा वो काफ़ी लोग जो है अब बोलने लगे हैं और इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉर्ट्स। देखो सबने अपने अपने लेवल पे काम किया है। जो ट्विटर पे अच्छा था उसने ट्विटर पे कैंपेन चलाई, जो यूट्यूब पे अच्छा था उसने यूट्यूब में कैंपेन चलाई और उसमें भी टाइम लगता है। कई लोग कह रहे हैं पहले क्यों नहीं बोला, ये तो काफ़ी टाइम। भाई हम बरसाती मेंढक है, हम अभी अभी यूट्यूब पे आए, हमने अभी अभी सीखा है, ठीक है। अब पहले नहीं आता तो हम क्या करें। सोच तो थी अगर पहले प्लेटफॉर्म मिल जाता पहले कर देते, तो उसमें तो ऐसा नहीं था। लेकिन आज की डेट में जिन्होंने भी मूवमेंट चलाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि काफी हद तक हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। देखो कुछ अच्छी न्यूज है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो विकास दिव्य कीर्ति सर को मैंने क्रिटिसाइज किया था और आई वॉज वेरी रूड, लेकिन सोते को जगाने के लिए थोड़ा हड़काना जरूरी है। तो उन्होंने बोला है इसको लेके, एक बार देख लेते हैं क्या बोला है उन्होंने। समाज में लेवलिंग होनी चाहिए, जो कि ठीक बात है, पर फायदा उठा कौन रहा है? एंड आई एम सॉरी टू से, इन माय ओपिनियन, जितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है सिविल सर्विसेज में, मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज्यादा सच में ऐसी कंडीशन से आ रहे हैं जो बहुत डिजर्विंग हैं, वो ठीक कंडीशंस में हैं। और जब आप ये तो जो हमारी बात थी वो सर ने बिल्कुल दोहराई है और भी कई सारी चीजें हुई हैं। ये मामला जो है, जैसे मेरी रिक्वेस्ट पिछले 4-5 वीडियो से मैं कंटिन्यूस बोल रहा था, पार्लियामेंट में उठाओ, पॉलिटिशियंस के पास जाना चाहिए, मुद्दा ये है वो है, ठीक है। तो ये मुद्दा गया है, ये देखो, और इसका इम्प्ली मतलब असर भी पड़ा है। ये तो मनोज सोनी सर ने रिजाइन कर दिया, ये तो 2 दिन पहले की खबर है, मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, आई वॉज वेरी बिजी इन माई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उन्होंने तो रिजाइन कर दिया, वो झोला लेके चल दिए मॉन्क बनने, और काफी अच्छे आदमी थे, ऐसा नहीं बोलूंगा कि इन्होंने खुद में कुछ किया है, लेकिन वो सिस्टमिक इश्यूज हैं। अब इनसे नहीं सुधरे तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, अब देखो कौन सुधारेगा उन इश्यूज को। और दूसरा है, और ये तो स्केप गोट की तरह हो गया बेसिकली, कि भाई सरकार से में ही इशू है, डीओपीटी में ही इशू है, जो जांच नहीं कर रहे, तो भाई यूपीएससी चेयरमैन को हटा दो। तो अब ये कॉल जो है कि इंटरव्यू के मार्क्स कम करे जाएं या फिर डिस्क्रिपेंसीज हटाई जाएं, ये कॉल जो है ना सरकार की होती है, यूपीएससी की उतनी नहीं होती है। लेकिन एज अ यूपीएससी इनको भी रिकमेंडेशन देनी चाहिए कि भाई ये सुधारो। अब मुझे तो ये लग रहा है यहाँ पर कि इन्होंने रिकमेंडेशन दी है सरकार से कि भाई ये सब सुधारो, कि ये जो गलत कोटे से आ रहे हैं, ठीक है, ये सब तुम डीओपीटी जो है भ्रष्टाचारी है या जो भी है, तो इन्होंने बोला होगा। अब इन्होंने बोला होगा तो सरकार ने बोला होगा भैया तुम रिजाइन दो ठीक है, अभी हम नहीं सुधरेंगे इतनी आसानी से। तो ये हुआ यहाँ पर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। बाकी री जो वॉइस है, जैसे था हमेशा पॉइंट कि इसे पॉलिटिशियंस, जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं उनके पास पहुंचाना है, और वो उन्होंने सुन भी लिया है। इतना मूवमेंट चला है हर जगह, तो उन्होंने सुना है ये चीज। और थैंक यू टू पूजा केड़कर कि उन्होंने ये मुद्दा जो है ओपन में लेके आई है अपने केस की वजह से। तो जितने भी इश्यूज थे, ये देखो कि SC ST OBC EWS कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन पे इन्होंने इश्यूज उठाए हैं और वो रेज होंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि जब टॉप मोस्ट अपोजिशन लीडर इस चीज को उठा रहा है ना, तो पार्लियामेंट में रेज होगा, जो कि मेरा हमेशा से मकसद था। और विकास दिव्य कीर्ति सर ने उठाया है, तो इसका मतलब है उनकी तो यार पहुंच बहुत ऊपर तक है, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉलिसी लेवल तक है, तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने इनपुट्स दिए होंगे, तो काम होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये बात रही। अब मैं थोड़े अपने स्टैंड क्लियर कर देता हूँ कि कई लोग बोल रहे थे कि सर आपने बहुत पहले क्यों नहीं उठाया। देखो हम अभी अभी आए हैं, पहली तो ये है, हमने अभी अभी यूट्यूब सीखा है, हमने अभी अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखा है, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत इश्यूज पता है, एवरी एस्पिरेंट नोज इट। दूसरी चीज, क्या सारे सिविल सर्वेंट खराब हैं? नहीं। मेरे को इतने सारे अप्रिसिएशन मैसेजेस आए हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट से, जो रिसेंटली, और ओल्ड सिविल सर्वेंट से, 2005 बैच के, 2010 बैच के। तो ये मूवमेंट उनके भी दिमाग में था शुरू से, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि यार कमराडरी खराब हो जाएगी, सिस्टम के खिलाफ क्या बोले, मतलब सिस्टम के अंदर चला जाता है ना बंदा, तो यार वो कोड ऑफ कंडक्ट में सरकार की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तुम। अब उनके लिए भी खैर कानूनी बाधा है, तो हमने बोला, तो उन्होंने एटलीस्ट सपोर्ट किया है, तो आई एम वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ देम हु हैव सपोर्टेड दिस मूवमेंट एंड सपोर्टेड मी पर्सनली। इसके बाद क्या है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये तो लड़का व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहा है, मुद्दा चरम पे था, उठा दिया। देखो भाई, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर मेरे को व्यूज बढ़ाने होते ना, तो एक एक कैंडिडेट पे एक एक वीडियो बनाता, अब तक मैं लाइन लगा देता, कम से कम नहीं तो 40-50 वीडियो की।
क्योंकि आई नो पर्सनली 50 कैंडिडेट ऐसे हैं, 5-5 मिनट की वीडियो बनाता हर कैंडिडेट पे, आपको पता है कितने व्यूज जाते थे, 1 लाख 2-2 लाख जाते। तो मेरा, और आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे जो कि सोशल इशू पे मैंने बनाई है, उसमें मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया, कोई फॉर्म नहीं डाला, कोई मेंटरशिप नहीं डाली, अपना यहाँ तक कि टेलीग्राम लिंक तक नहीं डाला है मैंने। तो ये प्रमोशनल बेसिस था ही नहीं, मेरा बस ये था कि इस इशू को ऊपर तक रेज किया जाए, और वो हो गया है। अब मैं इस इशू को ज्यादा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इस मेंस के लिए, तो उनके लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है इस इशू को उठाते रहो, लोग जो है डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कुछ, तो जो मेंस दे रहे हैं, ठीक है, रियल जो मेंस दे रहे हैं, और तो उनके लिए भी काम करने की जरूरत है। तो जो मेरे इनिशिएटिव्स थे, जैसे एथिक्स हो गया और बाकी सारी सब्जेक्ट्स की जो आंसर राइटिंग करानी है, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी आंसर राइटिंग करानी है, मैं अब उन चीजों पे फोकस करूंगा। अब ये है कि उन पे व्यूज नहीं आते, भाई नहीं आएंगे, मुझे पता है नहीं आएंगे उन चीजों पे व्यूज, क्योंकि काफी कम लोग तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लोग को इंटरेस्ट नहीं है, सबने अपने अपने कोर्सेज ले रखे हैं, तो वो उनमें बिजी हैं, तो यूट्यूब पे कोई नहीं देखता, और फ्री में मिलता तो फिर जानबूझ के कोई नहीं देखता, ठीक है। बट स्टिल आई विल डू दैट, क्योंकि वो मेरा काम है, ठीक है। पॉपुलैरिटी के लिए सब चीज नहीं होती है। एंड आई वांट टू थैंक यू ऑल जिन्होंने अपने अपने लेवल पे इस मूवमेंट को चलाया, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, और ये कहीं तक गया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जब तक ये मुद्दा प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, जब तक पार्लियामेंट पे इस पे कानून नहीं आ जाएगा कि ओबीसी की डिस्क्रिमिनेशन जो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको हटाओ, प्योर 8 लाख इनकम बेसिस पे होना चाहिए, कोई पोजीशन का लेना देना ही नहीं है एबीसी का, ठीक है, ग्रुप का। दूसरा है ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, कि भाई लास्ट ईयर की इनकम नहीं जोड़ी जाए, पिछले 3-4 साल की तो जोड़ी जाए, ठीक है। और उनको जो है गवर्नमेंट को ये बोलना पड़ेगा कि जो लोग गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस में आए हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उन पे कुछ ना कुछ तो डिसिप्लिनरी एक्शन, मोरल, क्योंकि वो मोरली करप्ट है, तो उन पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, या तो पोस्टिंग में होना चाहिए, या किसी भी लेवल पे होना चाहिए। वैसे होगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि लीगली तो उन्होंने कोई लूपहोल मिसयूज किया नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को पता है कि ये क्या हुआ है। बहुत ज्यादा मतलब भसड़ हुई है यहाँ पर पिछले 3-4 साल में। और सबसे बड़ी मेरे को पीड़ा ये है कि जिन लोगों को पता था अभी तक, जैसे हम तो अभी अभी आए हैं, लेकिन विकास देवी कीर्ति सर को तो शुरू से पता था, तो यार 3-4 साल पहले उठा देते तो ये जो है दिक्कत है, काफी लोगों को इस टाइम तक नहीं आती, तो ये इशू ही रेज नहीं होता, ठीक है। और अभी भी काफी टाइम लगा दिया उन्होंने कि भाई ये जो है 15-20 दिन से हम मूवमेंट चला रहे हैं, तो आज जाके बोले हैं, बट स्टिल देर आए दुरुस्त आए, एंड आई रेस्पेक्ट दैट। और उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि मैं काफी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मिसयूज किया है। उन्होंने ऑल्दो नाम नहीं लिया है, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन इन इंडस्ट्री एंड इन सोशल लाइफ टू, तो वो बनता भी नहीं है, हम जैसे कचड़े लोगों का बनता है ये नाम नेम शेम करना। और विच हंटिंग का कभी मेरा भी मकसद नहीं था। मेरा नहीं था कि यार किसी एक कैंडिडेट को लेके जो है वीडियो बना दूं, ठीक है। तो वैसा होता तो भाई 50-60 नाम है, सब पे वीडियो बनाई जा सकती थी, और चल रहा है, बना रहे हैं लोग, बनाने दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। मेरा ये था, ये सिस्टमिक इशू था, पॉलिसी लेवल का इशू था, पॉलिसी लेवल पे पहुंच चुका है। नाउ माई वर्क इज ओवर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। अब आएंगे हम तैयारी पे, कि अब तैयारी करेंगे जी तोड़ के, डेली आंसर राइटिंग, एथिक्स, ऐसे के लिए मैं लूंगा सेशंस, यूट्यूब पर पूरा बताऊंगा। और उसके बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन जिन का ऑप्शनल है वो मेरी वीडियोस देखें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल, अभी के लिए इतना ही। और कई लोग कह रहे हैं कि यार ये जो है अपने बैच का प्रमोशन, भाई अभी मेरा कोई बैच चल नहीं रहा है। और कितने मैसेज आए, कम से कम मैं 400 मैसेज आपको दिखा सकता हूँ कि सर आई वांट मेंटरशिप। मैं बोला अभी नहीं चाहिए भाई, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑल्दो आई एम लाइक फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड, बट स्टिल जब मेरा बैच आएगा तो मैं पूरी प्रेपरेशन से आऊंगा, पूरी प्रेपरेशन से बैच लूंगा। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एज ऑफ नाउ, तो उनके लिए है। और बाकी यूट्यूब पे मैं लाइव सेशंस लूंगा, उसमें जिसके भी कोई डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। एंड और कभी भी अगर हमें लगेगा कि 1-1.5 महीने में या फिर ये इशू वापस से नहीं रेज हो रहा है, या फिर ये ठंडा पड़ गया है, हम बोलेंगे। और जितनी शिद्दत से और जितनी ब्रेवरी से अभी बोला था, और आगे भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये चर्चाएं ऊपर चल रही हैं, वो ऊपर चलने दो, हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पर। मेरा तो काम खत्म हो गया, लेकिन बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे चलाते रहो, है ना। थैंक यू ऑल, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।